So students, now we want to discuss numerical problems regarding law of conservation of linear momentum. Now problem is a block of mass m lies on a smooth horizontal surface. A person having mass small m stands on this block. तो ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली हमने ले ली. अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको? इफ द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड v, मान लो कि पर्सन इस ब्लॉक के ऊपर स्पीड v के साथ मूव करना शुरू कर देता है, तो विद व्हाट स्पीड विल द ब्लॉक स्लाइड? बाहर से नहीं कोई फोर्स. अब बात क्या है कि एक ब्लॉक है, अब ब्लॉक के ऊपर पर्सन खड़ा हुआ है. अब अगर पर्सन ने मूव करना शुरू कर दिया तो नेचुरली बेटा उसके मोमेंटम में चेंज आएगी. तो जब सिस्टम की टोटल, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज ब्लॉक एंड मैन, ब्लॉक एंड पर्सन. तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट. तो इसलिए अगर एक की मोमेंटम में चेंज है तो अकॉर्डिंगली दूसरे की भी होगी, सो दैट द टोटल सम, वेक्टर सम अगेन विल बी जीरो. यही करते रहे हम. तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाना है. तो अब इसमें हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस चलते हैं. पहले ब्लॉक और पर्सन दोनों एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. उसके बाद अब मान लीजिए कि v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन with respect to surface and capital V is velocity of the block with respect to surface, यानी कि velocity with which block slides on the surface. तो according to law of conservation of linear momentum, before zero जब पर्सन ने मूव करना शुरू किया तो mv डैश प्लस m इंटू v, यानी कि दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ पर्सन, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, तो द टोटल सम इज जीरो. ठीक होगी बात? अब इसमें ये v डैश क्या है? v डैश इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. अब यहाँ पर जो v स्पीड दी है वो क्या दी है कि इस स्पीड से पर्सन मूव कर रहा है, तो नेचुरली दैट विल बी रिलेटिव. तो v क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, क्योंकि वो ब्लॉक के ऊपर चल रहा है. प्लीज इसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी भी आ रहा है. इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए. तो इसमें हमने ये कहा कि v जो है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक. अब हुआ ये कि पर्सन v वेलोसिटी से आगे को जा रहा है, ब्लॉक कैपिटल V से आगे को जा रहा है. सो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है? माइनस. तो इसलिए आपके पास क्या बनेगा कि v जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी v डैश माइनस v. अब इसमें ये v डैश क्या थी? पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. v क्या थी? आपके ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस. तो इन दोनों का जो रिलेटिव बन गया दैट इज v, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक. तो इसलिए v क्या बन गया? v डैश माइनस v. और यू कैन से कि v डैश विल बी इक्वल टू v प्लस v. तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो m इंटू v प्लस v प्लस m इंटू वी इज जीरो, एम वी प्लस एम, सॉरी स्मॉल एम आना है, प्लस स्मॉल एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी इज जीरो. तो आपके पास ये बन गया m प्लस m इंटू वी, ये इधर माइनस m इंटू वी. तो v हमें ब्लॉक की निकालनी है, इट विल बिकम माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू वी. नेगेटिव साइन आपके पास आ गया कि अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी पर्सन की इस तरफ है तो ब्लॉक इस तरफ को मूव करेगा और वैल्यू इसकी क्या होगी? स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M.
इंटू वी। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे। तो इसमें ये है कि भाई जब दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेना है, तो ये आपके पास था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम ये ले रहे हैं। प्रॉब्लम इज लाइक दिस, ए डिस्क, प्रॉब्लम क्या है, ए डिस्क of mass 100 gram. A disc of mass 100 gram is kept floating, is kept floating in the horizontal plane, in the horizontal plane by firing bullets, by firing bullets vertically on it, vertically on it from below. तो इसमें ये कहा है कि एक डिस्क जो है वो फ्लोट कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कैसे उसको फ्लोट करवाया जा रहा है, नीचे से बुलेट्स फायर करते हुए। आफ्टर स्ट्राइकिंग द डिस्क, आफ्टर स्ट्राइकिंग द डिस्क, ईच बुलेट rebounds, each bullet rebounds in the downward direction, the same speed, in the downward direction with the same speed. If number of bullets fired per second is 5, number of bullets fired per second is 5 and mass of each bullet is 50 gram, mass of each bullet is 50 gram. So find the speed of each bullet, find the speed of each bullet. कैसे करेंगे? It's very interesting and very simple कि किस तरीके से इसमें आपको एक तो बेटा इसमें डिस्क का मास दिया है। अब ये रही डिस्क, इस डिस्क का मास है 100 ग्राम। तो नेचुरली क्या होगा, जो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम इसका क्या दिया है, मास दिया है। तो पहली बात हम इसमें जब सिर्फ डिस्क की बात कर रही हैं अभी हम, तो डिस्क का जो वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक हो गया। तो इस वजह से तो जो डिस्क है वो क्या करेगी, उसकी कोशिश नीचे को आने की होगी। लेकिन अब क्या किया, उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी ही फोर्स अगर उसके ऊपर लग रही है एंड दिस एफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg, तो ये डिस्क जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब जो एफ फोर्स लगनी है डिस्क के ऊपर, उसके लिए उसने क्या बोला है कि बुलेट्स फायर की, बुलेट फायर की, और जो बुलेट फायर की हैं कितनी की हैं, 5 बुलेट्स पर सेकेंड, और एक बुलेट का मास है 50 ग्राम। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि u इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, कि u स्पीड से बुलेट को किया। तो जब नीचे से किया उसके बाद बेटे आपको क्या बोला है
कि दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग द डिस्क इट रीबाउंड्स। तो इसका मतलब आप सबसे पहले लो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो दैट विल बी m into u। तो फाइनल मोमेंटम will be -mu। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम पर बुलेट, चेंज इन मोमेंटम पर बुलेट कितना बन गया आपके पास 2mu। ठीक हो गया। और अब अगर आपके पास है n इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना बन जाएगा, हाँ जी, इट विल बी नेचुरली n इंटू 2mu, कि एक बुलेट की वजह से मोमेंटम चेंज 2mu है। और अब अगर 5 बुलेट्स हैं तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना हो गया 5 इंटू 2mu, लेकिन वो बुलेट जो फायरिंग है पर सेकेंड है, इसलिए ये क्या बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब अब आपके पास क्या आ गया n इंटू 2mu इज इक्वल टू m इंटू जी। अब n आपने ले लिया 5, 2 और मास जो है आपका 50 ग्राम, तो दैट मीन्स इट विल बी 50 अपॉन 1000 इंटू यू, और m इज 100 अपॉन 1000 एंड g इज 9.8। तो आपके पास अब ये 0 से 0 कट गया, नाउ ये आपके पास 2 से 50 आ गया, ये 5 से 10 और ये कट के 2, तो दैट मीन्स आपके पास आ गया 1/2u इज इक्वल टू, और इधर आपके पास ये कितना बन गया 0.98, क्योंकि 9.8 अपॉन 10 0.98, तो u की वैल्यू कितनी बन गई 2 इंटू 0.98, दैट इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने इसमें u की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप मतलब अब समझो, एक बार फिर देख सकते हो कि इसमें उसने सिंपल सी बात की है कि ये डिस्क है तो डिस्क का वेट होगा, और दूसरा जो है वो इस पे फोर्स आनी है, और वो फोर्स क्यों है दैट इज ड्यू टू फायरिंग ऑफ द बुलेट, फायरिंग ऑफ बुलेट से जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसमें उसने साफ कह दिया कि बुलेट गई और रीबाउंड उसी से हुई, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का 2mu हो गया, जमा होगा ना, जीरो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट से इसमें u की वैल्यू जो है वेलोसिटी विद विच बुलेट शुड हिट वो कैलकुलेट कर लिया। मतलब आपको अगर बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आप प्रॉब्लम को जब पहले क्या करोगे एनालिसिस करोगे, और उसके बाद आपने उसकी डायग्राम बना के फिजिक्स अप्लाई करके फिर सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम है आपके पास ए बॉल of mass 200 gram moving at a speed of 10 meter per second strikes a vertical wall making an angle of 45 degree, making an angle of
45 degree with it. After hitting the wall, the ball maintains its speed. The ball maintains its speed and is reflected making an angle of 45 degree with wall. Find the impulse received by the ball. सो इसमें देखिए क्या है ये प्रॉब्लम. देखो बेटा, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप स्टेटमेंट देख के वीडियो को बंद कर दो और खुद ट्राई करो, डायग्राम बनाओ, जितना समझ में आता है उतना करो, उसके बाद वीडियो ऑन करके आप इसका सॉल्यूशन देखो. अब इसमें जैसे जैसे दिए हम डायग्राम बनाते हैं पहले कि भाई ये रही वर्टिकल वॉल, ये दीवार. अब इसके ऊपर बॉल जो आके स्ट्राइक कर रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है वॉल के साथ. दैट मीन्स इस तरीके से ये आई बॉल और ये एंगल 45 डिग्री का उसने बनाया. ये देखो, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम moving with a speed of 10 meter per second strikes a vertical wall making an angle of 45 degree with it. After hitting the wall, the ball maintains its speed. That means इस तरीके से वो वापस गई और उसमें ये कहा कि यहाँ भी वो एंगल जो है 45 डिग्री का ही बना रही है. तो अब पूछा ये जा रहा है कि जब ये बॉल आकर के इस दीवार पे स्ट्राइक कर रही है तो हाउ मच इम्पल्स इज रिसीव्ड बाय द बॉल. अब एक सेकेंड के लिए तो अगर आप देखोगे तो आप देखो बॉल वही है और उसने कहा कि स्पीड भी उतनी ही रहती है, उतने ही एंगल पे जा रही है, तो आपको लगेगा इसमें तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होनी. अगर कोई मोमेंटम चेंज नहीं तो इम्पल्स कहाँ से आएगी? इम्पल्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम. पर बच्चे ध्यान से देखिए, जब मैंने डायग्राम बनाया इसी से देखो कि इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, फाइनल किस डायरेक्शन में है. दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम. अब आप इसमें इस मोमेंटम को आप ले लो एम यू, ठीक है ना, और ये भी एम इंटू यू ही होगी क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है. यू लिखो, वी लिखो, जो भी आपने लिख ली. अब इसमें एम आपके पास है 200 ग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम और v जो है, चलो u लिखा है, मैं u ही लिखूँ तो u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड. अब इसमें बेटे जो डायरेक्शन की चेंज है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज है. अब उसको कैसे देख पाएंगे? बाय रिजॉल्विंग मोमेंटम. आप ये देखो, जब आपके पास ये मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसमें कितने कंपोनेंट आएंगे? 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. जिस तरफ ये एंगल बनाता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस. तो दैट मीन्स अब इस तरफ इसका कंपोनेंट बन गया एम यू कॉस ऑफ 45 डिग्री और इस तरफ को कितना बनेगा? एम यू साइन ऑफ 45. रेजोल्यूशन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो कि जो वेक्टर इटसेल्फ है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के इन बिटवीन होगा, हमेशा बाहर नहीं होगा. ये नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इधर और वेक्टर इधर है. वेक्टर विल बी इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें जो ध्यान देने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला, कि अगर मोमेंटम इनवर्ड है
तो कंपोनेंट भी इनवर्ड होंगे। अगर वेक्टर आउटवर्ड है तो कंपोनेंट भी आउटवर्ड होंगे। इसमें ये देखो मोमेंटम इनवर्ड था तो कंपोनेंट भी इनवर्ड है। अब इसको लो, अब इसमें इस तरफ को mu cos 45 ये आउटवर्ड, और यहाँ से ये इधर को mu sin 45। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आउटवर्ड है दोनों, ये दोनों इनवर्ड है। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब अगर आप देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आई, ना मैग्नीट्यूड में आई ना डायरेक्शन में। ये देखो, सो दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकती है और डायरेक्शन से भी हो सकती है। लेकिन अब अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो तो देखिए कि ये आपका इनिशियल इनवर्ड था तो फाइनल आउटवर्ड है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम in horizontal direction, in horizontal direction। तो क्या बनेगा? mu sin 45 डिग्री माइनस mu sin 45 डिग्री। मैंने लिया फाइनल मोमेंटम जो आउटवर्ड है, तो इसको आपने पॉजिटिव लिया तो इनवर्ड नेगेटिव आ गई, तो दैट मीन्स इट विल बिकम 2mu sin of 45 degree। तो 2, now mass is 0.2, u is 10, sin 45 is 1 by under root 2। तो अब अगर ये ध्यान से देखिए आप तो इट इज 2, और ये आपके पास 0.2 into 10 will become 2 divided by under root 2, that means it will be 2 under root 2 kilogram meter per second। तो ये तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम आई, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज इम्पल्स रिसीव्ड बाय द वॉल। तो इम्पल्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास आ गया 2/2। अब देखो यूनिट लिखने को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख दो, लेकिन अगर इम्पल्स है तो ऐसा ही सिस्टम में इट विल बी न्यूटन सेकेंड। और आप एक चीज चेक कर सकते हो कि न्यूटन सेकेंड विल बी इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा कि आप क्या लिखते हो, बट बेटर साउंड्स कि इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंगली इफ यू राइट न्यूटन सेकेंड इट वुड बी बेटर। क्लियर? सो प्लीज़ डू वन थिंग कि मैंने ये आपको इस तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाए हैं, तो आप अब खुद ट्राई करिए। और इसके अगर आपको वीडियो में बड़ा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो रहा है तो आप इनको देखते हुए यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप बार बार उस वीडियो को उस पॉइंट पे देखिए। अगर उसके बाद भी कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन पुट योर क्वेरी in comment box. I will certainly answer your query. So thank you. So it's have a nice day, and please क्या करना है? Subscribe the channel so that you can get the idea of next video, and like and share. Thank you.